नमस्कार दोस्तों। अमेरिका ने हाल ही में एक बड़ा बयान जारी किया है। अमेरिकन कांग्रेस की चाइना सेलेक्ट कमेटी, जो एक बहुत बड़ी और अहम कमेटी है, इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस यानी कि अनुशंसा कर दी है कि अब समय आ गया है कि भारत को नेटो प्लस का सदस्य बनाया जाए। ये अनुशंसा ये भी कहती है कि अगर भारत नेटो प्लस में नहीं रहेगा तो इस संगठन का कोई भी असर इंडो पैसिफिक रीजन में नहीं रहेगा। एक तरह से देखें तो अमेरिका भारत को पूरी तरह से लुभाने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए ये भविष्य का न्योता भी तैयार किया जा रहा है। हालांकि सवाल ये भी है कि क्या भारत इस नेटो प्लस की सदस्यता लेने का इच्छुक है भी या नहीं। वैसे नेटो के बारे में तो आप जानते ही होंगे और समय समय पर इसके बारे में आप सुनते भी होंगे। नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय बेल्जियम के शहर ब्रसेल्स में है। कुछ समय पहले तक नेटो के भीतर 30 मेंबर कंट्री थे। बाद में इसमें फिनलैंड भी शामिल हो गया है और अब नेटो देशों की कुल संख्या 31 हो गई है। नेटो को वर्ल्ड वार 2 के समय बनाया गया था। इसके बाद से कई देशों को ऐसा लगता है कि अब नेटो आउटडेटेड हो चुका है और वर्तमान सिनेरियो में इसकी कोई जगह नहीं है। अगर इस बात को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोहराते रहते थे कि नेटो की अब कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर मैं रसिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में बात करूं तो शुरू में रसिया को लगा था कि वो बड़ी ही आसानी से यूक्रेन को हरा देगा और वहां मनचाही जगहों पर बड़ी ही आसानी से कब्जा भी कर लेगा। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन अभी भी मैदान में डटा हुआ है, उससे कई जगहों से रूसी सेना को उल्टे पैर वापस आना पड़ा है। इसे देखते हुए कई नेटो देशों ने यूक्रेन की मदद करनी शुरू कर दी है और वो यूक्रेन को लगातार पैसा और हथियार भेजकर उसकी मदद कर रहे हैं। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि नेटो इस अभियान में सफल रहा है और नेटो की वजह से ही अभी तक यूक्रेन रसिया जैसे बड़े देश के खिलाफ मैदान में डटा हुआ है। इस एक युद्ध में शामिल हुए बिना ही नेटो की उपस्थिति का एहसास पूरे विश्व को हो गया है और अब नेटो की आवश्यकता काफ़ी बढ़ गई है। नेटो भी अपनी अहमियत बढ़ाना चाहता है और यही वजह है कि नेटो धीरे धीरे इंडो पैसिफिक रीजन में प्रवेश करना चाहता है। यहाँ पर आप नेटो की ऑफिशियल वेबसाइट में देखिएगा कि नेटो इंडो पैसिफिक रीजन को एक्सपेंड करने की बात खुले तौर पर करता है। नेटो यहाँ पर एशिया पैसिफिक रीजन की बात नहीं करता, बल्कि वो इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर रहा है और इसके लिए नेटो ने 2030 के लिए एक नीति भी बना रखी है या बना रहा है। देखिए, नेटो के निशाने पर खास तौर पर रसिया और चाइना हैं। रसिया यूक्रेन से उलझा हुआ है और रसिया खुद कह रहा है कि यूक्रेन से उसका युद्ध कई वर्षों तक जारी रह सकता है। इसका मतलब ये है कि वो वहाँ व्यस्त रहेगा। ऐसी स्थिति में नेटो की नज़र चाइना पर है, जो विश्व के लिए एक बड़े खतरे के रूप में उभर रहा है। यही वजह है कि साल 2030 तक नेटो चाइना के खिलाफ एक पुख्ता सुरक्षा तंत्र विकसित करना चाहता है, जिससे चाइना कहीं भी कुछ करे तो उसका जवाब अच्छे से दिया जा सके। अब ये तो तय है कि ताइवान जैसे छोटे देश चाइना के ऊपर हमला करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन चाइना ऐसा कभी भी कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इंडो पैसिफिक रीजन में नेटो तुरंत एक्टिव हो जाएगा और ताइवान को तुरंत मदद मिलेगी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नेटो ने ताइवान को आधुनिक सुरक्षा उपकरण भेजना भी शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि चाइना को इस बात की जानकारी नहीं है। चाइना खुद नेटो के इंडो पैसिफिक रीजन में एक्सपेंशन को लेकर बहुत चिंतित है। चाइना ने अपने सहयोगी देशों को नेटो के एक्सपेंशन और उसकी गतिविधियों को लेकर हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश भी दिए हैं। चाइना फिलहाल अपने पड़ोसी देशों से लगातार उलझ रहा है, उन्हें धमकी दे रहा है। भारत को छोड़ दें तो अन्य देश काफ़ी कमज़ोर हैं और छोटे हैं, तो ये कहें कि नेटो के इंडो पैसिफिक रीजन में पैर पसारने का कारण ही चाइना है तो ये गलत नहीं होगा। इन्हीं सारी बातों को देखते हुए अमेरिकी कांग्रेस ने नेटो को तो इंडो पैसिफिक में अपना दायरा बढ़ाने की बात कही ही है और ये भी कहा है कि G7, नेटो प्लस और क्वाड जैसी संस्थाओं के सदस्य देशों से भी अपनी इंगेजमेंट बढ़ाओ ताकि चाइना पर अंकुश लगाया जा सके।
अब यहाँ पर इन सब के बीच भारत इंडो पैसिफिक रीजन में एक बड़ी भूमिका और दबदबा रखता है। भारत पहले से ही क्वाड का सदस्य है। G7 का सदस्य भारत नहीं है, लेकिन वो इसकी बैठकों में लगातार सम्मिलित होता रहा है। इन सबको देखते हुए अब बात चल रही है कि नेटो प्लस में भारत को भी शामिल किया जाए। फिलहाल नेटो प्लस में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया सदस्य देश हैं। यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि अगर भारत नेटो प्लस का सदस्य बन गया तो इससे भारत को क्या सहयोग मिलेगा। उदाहरण के तौर पर चाइना ने ताइवान के ऊपर अटैक किया, तो जिस तरह से यूक्रेन को जर्मनी और फ्रांस हथियार और पैसा भेज रहे हैं, उसी तरह से नेटो प्लस देश भी पैसे और हथियार से ताइवान की मदद करेंगे। इसके साथ ही संभावना ये भी बनेगी कि अमेरिका भारत पर दबाव डालेगा और चाइना पर इकोनॉमिक प्रेशर डालने के लिए भारत से कहेगा कि वो चाइना के साथ अपना व्यापार पूरी तरह से बंद कर दे। और ये दबाव सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि आसपास के सारे देशों पर भी पड़ेगा। हालांकि इसमें एक बात यह भी है कि सदस्य होने के बाद भी भारत पर यह दबाव नहीं रहेगा कि वो युद्ध में शामिल हो या नहीं, क्योंकि ये उसका व्यक्तिगत फैसला रहेगा। इस तरह से अगर हम देखें तो इन सब के बीच सभी की नज़रें भारत पर ही होंगी कि किस तरह से अमेरिकन कांग्रेस कमेटी भारत को नेटो प्लस का सदस्य बनाना चाहती है, उस पर आखिरकार भारत का रिएक्शन क्या होगा। क्या भारत इसका सदस्य देश बनना चाहेगा या फिर भारत इनके बिना ही अपने दुश्मनों से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। वैसे भी ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जिस पर भारत एक गहन चिंतन के बाद ही कोई निर्णय लेगा कि क्या वो नेटो प्लस का छठा सदस्य देश बनना चाहेगा या नहीं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हैं? क्या भारत को नेटो प्लस का सदस्य देश बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए? इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी कंटेंट के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस के इशू पर। जय हिंद।